भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा ने हरियाणा में हजारों गांवों और वार्डों को कवर किया है। इस प्रक्रिया में लाखों लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से जनभागीदारी के साथ यात्रा से लोगों में काफी उत्साह और उम्मीद जागी है। नागरिकों को यात्रा से न केवल विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बल्कि उनकी चिंताओं का भी समाधान हो रहा है। विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा से प्रदेश में रोजाना हजारों लोग जुड़ रहे हैं। ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। केंद्र व राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचे। विकसित भारत यात्रा के दौरान लोग भारत की एकता और अखंडता के साथ देश के विकास में योगदान की शपथ भी ले रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत पीएम मोदी के दिशा निर्देश में आगे बढ़ रहा है और 2047 तक भारत विश्व का सिरमौर बनेगा। पीएम के इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए और केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचे। हरियाणा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम योजनाओं का लाभ देने के लिए सशक्त माध्यम बनकर उभर रही है। यात्रा के दौरान लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी दर्ज कराए हैं। उन्होंने नल से जल कनेक्शन, शौचालय, निःशुल्क इलाज, मुफ्त राशन, गैस कनेक्शन, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, स्वामित्व योजना सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों का उल्लेख किया है। गांव-गांव लोगों के जागृति सुना रहे हैं। कुछ जगह पे स्कूलों में जो प्रार्थना सभाएं होती हैं, तो वहाँ जो जागरूक टीचर है, उन्होंने विकसित भारत क्या है, आजादी के 100 साल होंगे तब तक कैसे आगे बढ़ना है, ये बच्चे तब 25-30 साल के 35 साल के हो जाएंगे तब उनका भविष्य कैसा होगा, इन सारे विषयों की स्कूल में चर्चाएं कर रहे हैं आजकल। यानी ऐसे जागरूक जो शिक्षक हैं वो भी लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। और स्कूल के बच्चों ने गारंटी वाली गाड़ी के स्वागत में कई गांवों में बढ़िया रंगोलियां बनाई है। कुछ लोगों ने कलर वाली रंगोली नहीं बनाई तो गांव के फूल पत्ते पौधे लेकर के, कहीं सूखे पत्ते से और हरे पत्ते जोड़ करके बहुत बढ़िया बढ़िया रंगोलियां बनाई है। अच्छे नारे लिखे हैं लोगों ने। कुछ स्कूलों के अंदर नारे लिखने की स्पर्धाएं हुई है। मुझे बताया गया है कि कुछ गांवों में तो गारंटी वाली गाड़ी आने पर हर घर के दरवाजे पर, जिस दिन आने वाली थी उसके एक दिन पहले शाम को लोगों ने घर के बाहर दिया जलाया, ताकि पूरे गांव में गारंटी वाली गाड़ी का एक वातावरण बन जाए। यानी ये जो लोगों का उमंग है। और कुछ लोग तो मैंने सुना कि गांव के बाहर तक जाते हैं, गाड़ी आने वाली है तो पूजा का सामान लेकर के, आरती लेकर के, फूल लेकर के गांव के दरवाजे, यानी गांव के बाहर जो पेड़ होता है, नाका होता है या गेट होता है, वहां तक गए। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा की मनोहर लाल सरकार देश प्रदेश में अंत्योदय के स्वप्न को साकार करते हुए हर आमजन के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही है। सरकार ने समाज के ऐसे वंचितों को वरीयता दी है जो दशकों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे और उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं था। गरीब परिवारों का चूल्हा धुआं रहित हो, इसके लिए सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन दिए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद की शुरुआत पूरे देश में केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की संपूर्ण पहुंच जनता तक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिसका आमजन प्रभावी रूप से लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि अंतिम और वंचित व्यक्ति के विकास के बिना आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना संभव नहीं है। सरकार की सोच है कि गरीब और पात्र व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ हर हाल में मिले और इसके लिए सरकार विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। हर गांव को हमने कहा कि सारे पैसे आपको भेज देंगे
और आप अपने प्रस्ताव पारित कराओ, जो काम कराने कराओ, हमारे से पूछने। यहाँ भेदभाव की नौकरी है, कोई करती नहीं, कोई करती, कोई खर्ची करती, कोई नहीं। मेरा अपना खुद का बेटा अगर कुछ कमांडो में सिलेक्शन हुआ है, बिना भर्ती के बिना नौकरी मिले। आपका परमात्मा दुख भला करे। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। 3 नौकरियां ऐसा है, पहली वाली भक्ति में निष्पक्ष भक्ति। नौकरी अपने आप मिल रही है साहब। और क्या होता था कि चंडीगढ़ से नौकरियां चलती, निजामपुर तक तो खत्म ही हो जाती थी। हमें भर्तियों की जो आपकी स्कीम है, भर्ती करने का जो तरीका है, वो बहुत अच्छा। पूरे भारत में अब विकसित भारत संकल्प यात्रा धूम मचा रही है। इस यात्रा के तहत लाखों लोगों को घर बैठे लाभ पहुंच रहा है। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया जा रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद की मिलाड कॉलोनी में मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और अपनी समस्याओं का समाधान कराया। हेल्थ डिपार्टमेंट से एक आशा वर्कर ने कहा कि ये गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। हम यहाँ सभी का बीपी और अन्य टेस्ट कर रहे हैं, जिसको यदि कोई बीमारी है तो उसका समय पर इलाज किया जा रहा है। तो आयुष्मान कार्ड के लिए भी हो रहा है, गैस के लिए भी हो रहा है, और उनका ब्लड कितना है वो भी देखा जा रहा है, बीपी कितना है वो भी देखा जा रहा है, सब कुछ देखा जा रहा है। अब हम तो अभी वजन और बीपी, यहाँ बीपी, फिर ब्लड टेस्ट, सब कुछ हो रहा है। लाभार्थी उर्मिला ने बताया कि उनके घर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता है। काफी समय से उनके पास गैस सिलेंडर नहीं था, लेकिन इस कैंप के माध्यम से उनका तुरंत काम हो गया और उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिल गया। वे बेहद खुश हैं। धन्यवाद कि उन्होंने ये स्कीम चलाई, उनकी वजह से आज हमें उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हमारे गैस घर में गैस का कनेक्शन मिल जाएगा। फॉर्म वगैरह फिलिंग का प्रोसेस हो रहा है और एक हफ्ते के अंदर हो सके तो हमारा कनेक्शन मिल जाएगा। लाभार्थी नवी ने कहा कि ये गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। मोदी का सपना है कि योजना का लाभ सभी तक पहुंचे और इस कैंप के माध्यम से ऐसा हो पा रहा है। पहले दफ्तरों के बहुत चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब तो हर हर मोदी और घर घर मोदी हो रहा है। वहीं एक लाभार्थी महिला ने कहा कि काफी समय से मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता था, जिससे बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन अब गैस सिलेंडर मिल गया है तो उन सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी लकड़ियों की थी। अभी भरा था फार्म और मुझे उज्ज्वला की तरफ से यह लाभ मिला है, मुझे सरकार की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया मैं आई पाकिस्तान इसलिए गैस की पाम्पी के लिए गैस लेनी है, मुझे फॉर्म भरने के लिए आई हूँ। फॉर्म भर गया। बहुत अच्छी बात है भैया, घर घर जो पहुँच रही है, घर घर सिलेंडर मिल रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है। कार्यक्रम में विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मोदी द्वारा शुरू की गई यात्रा मेरे विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की बहुत बड़ी सोच है कि एक छत के नीचे इतने सारे लोगों को लाभ मिल रहा है। कई सारे ऐसे लोग थे जिनके प्रूफ नहीं बने हुए थे, लेकिन इस कैंप के माध्यम से लाखों लोगों का एक साथ ही समस्या का निपटारा किया जा रहा है। ये यात्रा हर ग्राम पंचायत में जा रही है और हर वार्ड में 2 कैंप लगाए जा रहे हैं। करनाल के गांव अलावला में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान नागरिकों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही प्रदान किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के बारे में बताया। मुख्य अतिथि ने भी विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। इसी के साथ गांव गुलरपुर में पूर्व विधायक भगवान दास कबीर पंथी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। गांव अच्छनपुर में पूर्व विधायक बख्शीश सिंह विर्क जी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। ग्रामीणों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में दे रहे जानकारी। ग्रामीणों में काफी उत्साह, हर एक योजना को डिटेल से बताया। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਗਲਤ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਹੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में पूर्व विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में महिलाओं का मान सम्मान बढ़ा है, महिलाओं को तरक्की के अवसर प्रदान किए गए हैं। आज की नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का सपना पूर्ण हो रहा है। कार्यक्रम में आधा दर्जन से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत विधायक ने मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किए हैं।
इसी कड़ी में मौके पर ही कुछ पात्र लोगों को पेंशन के प्रमाण पत्र भी विधायक ने वितरित किए। इस अवसर पर पूर्व विधायक सरदार बख्शीश सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा ने सरकारी विभागों द्वारा लगाए स्टॉल का अवलोकन भी किया और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने कहा कि आयुष्मान योजना का लोगों को काफी फायदा मिल रहा है, क्योंकि पहले निजी अस्पतालों में इलाज करने में उन्हें काफी दिक्कत होती थी, लेकिन जब से आयुष्मान भारत योजना चली है तब से उन्हें किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज करने के लिए इस तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ती। इसमें मैंने 40,000 का लोन लेके पार्लर की दुकान का काम शुरू किया है। इस आजीविका से मैं बहुत खुश हूँ और सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि सभी इस योजना का सभी बहनें बढ़ चढ़कर लाभ उठाए। सभी को मेरा राम राम। और मैंने अपने समूह में से 20,000 का लोन लिया था, जो मैंने अपना काम शुरू किया और मैं इस काम से बहुत खुश हूँ और मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। करनाल के गांव पोपड़ा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर दिखाई दे रहा है। लोगों को घर द्वार पर ही मिल रहा है सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है, जिससे हर जिले में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। विकसित भारत यात्रा के दौरान आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, जनधन खाता, हर घर नल से जल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत जैसी अनेक योजनाओं को जनता के समक्ष रखा जा रहा है। फतेहाबाद के गांव गिल्लाखेड़ा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया और मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को विकसित भारत संकल्प की शपथ दिलाई। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि जो पूरे देश में संकल्प यात्रा विकसित भारत के लिए पूरे देश में जा रही है, वो आज मेरी विधानसभा क्षेत्र में पहली बार मिलाड कॉलोनी में पहुंची है। मैं उस यात्रा का स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि उस यात्रा में जो हमारे केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको धरातल पे उतारने का हम हमेशा काम करते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको अभी भी वो योजना नहीं मिली। आज इस प्लेटफॉर्म पे हमने अधिकतर सरकारी अधिकारियों को बुलाया हुआ है। बहुत अच्छा है, गैस सिलेंडर फ्री मिलने में बहुत अच्छा है। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि गरीबों तक हमारा सारा लाभ पहुँचे, तो सब तक पहुँचे। धुएं से भी छुटकारा मिल जाएगा, लकड़ी की परेशानी थी वो भी नहीं मिलती, वो भी परेशानी दूर हो जाएगी। गुरुग्राम के सोहना ब्लॉक के हाजीपुर गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों के स्टॉल पर सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, साथ ही हेल्थ कैंप भी लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने विकसित भारत के लिए संकल्प भी लिया है। मुख्य अतिथि ने भी विभिन्न विभागों के स्टॉल का अवलोकन किया। विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा के माध्यम से सरकार लोगों के द्वार पर जाकर लाभार्थियों को योजनाओं की सौगात दे रही है। जन संवाद यात्रा में लोगों की समस्याओं का भी मौके पर ही समाधान किया जा रहा है और जो भी वंचित लोग हैं उन्हें सरकार की योजनाओं का तुरंत लाभ दिया जा रहा है। इस यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नायब सिंह सैनी गांव ढेरू माजरा के राजकीय स्कूल में आयोजित विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा में लोगों को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इससे पहले सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी और प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए स्टॉल का अवलोकन किया और योजनाओं का फीडबैक लिया। कैथल के थेह बुताना गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक ईश्वर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को विकसित भारत के लिए संकल्प की शपथ दिलाई। विधायक ईश्वर सिंह ने विभिन्न विभागों के लगे स्टॉल का अवलोकन किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा भी किठाना पहुंची, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई। राज्य मंत्री ने सरकारी स्कूल किठाना में ग्रामीणों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ी, साथ ही लाभार्थियों से संवाद भी किया। राज्यसभा सांसद एवं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का सोहना खंड के गांव घामडोज में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में आगमन हुआ, जहां कार्यक्रम में कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुरुग्राम सहित देश भर में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के लाभार्थियों के साथ बातचीत का प्रसारण हुआ।